हाँ ठीक है, करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज। और आज हमारे साथ कोरोना से जंग में समाज की भूमिका पर चर्चा के लिए मौजूद हैं जीटा के राजीव शर्मा और 99 ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीएमडी श्याम पांडे जी। आप दोनों मेहमानों का 99 न्यूज में स्वागत है। राजीव जी, झारखंड में संक्रमण का दर तो घटा है, लेकिन मौत का जो आंकड़ा है वो राष्ट्रीय स्तर से भी ऊंचा है। तो हम अभी समाज की क्या भूमिका होगी जो हम इसको कम कर पाए, मौत के आंकड़े को कम कर पाए? राजीव जी। देखिए, इसके लिए तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल सब बने हुए हैं। लोगों को उस प्रोसीजर को, प्रोटोकॉल को मेंटेन करना है, बाहर आने जाने वक्त ध्यान देना है। और जब हम लोग ये देख रहे हैं कि जब सब्जी लेने के लिए हम जाते हैं तो जो अफरा तफरी वहां मचाते हैं, जो वायरल का लोड हम अपने बॉडी के अंदर बढ़ाते हैं, अपने बॉडी के अंदर जितनी ज्यादा ये वायरस का लोड बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा संक्रमण बढ़ेगा, उतनी ही ज्यादा तकलीफ बढ़ेगी। हम लोग सब रोज देख रहे हैं, रोज जान रहे हैं। उसके बावजूद भी आप देख लीजिए कि सब्जी बाजार में भीड़ कम नहीं हो रही है, या और लोगों आना जाने में भी कमी, प्रशासनिक तरफ से दबाव है, वो कमी है, वो सही है। लेकिन अपनी तरफ से बहुत आवश्यकता होने पर लोग बाहर निकले। ये मूल मंत्र जो लोगों ने सिखाया है कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें। अभी भी मास्क नहीं पहने हुए लोगों को पकड़ पकड़ के प्रशासन सेंटर पे भेज रही है, शाम को छोड़ रही है, उनको पेनल्टी लगा रही है। हम लोग अगर अब नहीं चेतेंगे तो कब चेतेंगे? ये पूरी मानवता पे खतरा खड़ा हो गया है, पूरी मानव जगत पे खतरा खड़ा हो गया है। लेकिन साथ ही साथ हम अपनी लापरवाही से, विशेषकर हम लोग झारखंड में देख रहे हैं कि हम लोग पहले तो बहुत कैजुअल लेते हैं चीजों को। यही हुआ जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में पिछले बार जब डाउनफॉल आया तो एक बैग हम लोगों ने सारी चीजों को वॉश आउट कर दिया कि हम कुछ भी, हमें कुछ आवश्यकता ही नहीं है, हमारी इम्यूनिटी बढ़िया है। तो ये इम्यूनिटी तब तक बढ़िया है जब तक ही आपके बॉडी पे वायरस का लोड नहीं बढ़ रहा। जब वायरस का लोड बढ़ता है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ अटैक्स होने लगते हैं, वायरस के भी मल्टीपल म्यूटेंट्स है, जब वो मिक्स म्यूटेंट बनाते हैं तब आपको तकलीफ देते हैं। सर, लेकिन मेरा जो सवाल है ना सर, कि हमारे हर समूह के एक संगठन है, चाहे वो व्यवसायियों का संगठन हो, चाहे समाज का संगठन हो, हर जाति वाइज हम लोग का संगठन बना हुआ है। लेकिन कोई जागरूकता को लेके हम लोग, देखिए, हर काम हम लोग प्रशासन के ऊपर डाल के, क्योंकि बाजार में भीड़ हम ही लगा रहे हैं, प्रशासन के लोग नहीं लगा रहे हैं। तो जो समाज की भूमिका है, जो ब्राह्मण समाज है, राजपूत समाज है, भूमियार समाज है, लाला समाज है, चाहे व्यवसायियों का एक समाज है, उनकी तरफ से एक भी अपील या जागरूकता को लेके हम लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, मानव समाज पे खतरा है और मानव को ही अपील करनी पड़ेगी। ये जातिगत अपीलें कितनी कारगर होती है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं इतना समझता हूँ। मेरा सवाल ये था ना राजीव जी, मेरा सवाल ये था कि हम, मेरे पास जागरूकता चेंबर है, व्यवसायियों के लिए मेरे पास चेंबर है। जी जी। तो जब हम ये सारे समाज का उपयोग चुनाव के समय करते हैं, तो जब इस महामारी में जब हमारे जीवन मरण का प्रश्न है, तब हम क्यों नहीं ऐसा करते हैं? समाज के लोग क्यों नहीं आगे आ रहे हैं और ऐसी अपील कर रहे हैं और खुद भी जागरूक हो रहे हैं कि नहीं करें? देखिए, हम लोग तो लगातार अपील कर समाज में। जी, हम लोग तो लगातार अपील कर रहे हैं। हम लगातार अपील कर रहे हैं। राजीव जी, आप बहुत से संगठनों में ऊंचे पद पे रहे हैं और आपकी एक बात पे लोग आपकी बात सुनते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम समाज की तरफ से क्यों नहीं ऐसा एक अपील करते हैं कि हर जो समाज के लोग हैं वो अपने समाज के लिए कम से कम अपील करें। हम केवल वोट में ऐसा करते हैं, लेकिन जब यहाँ पे जीवन मरण का प्रश्न है तब हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। नहीं, एक बात तो मैं कहना चाहूंगा, इस वेव 1 में जो हुआ था उसके मुकाबले में वेव 2 में सामाजिक संगठन आगे कम है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे सामाजिक संगठन लगे हुए हैं। और ये जो आजकल सूचना के तंत्र मजबूत हो गए हैं, उसके माध्यम से भी लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, ये अपील करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने के चलते ये घर घर में घुस गया है। अब जरूरत है कि आप जहां हैं अपने आप को कट ऑफ करें, जरूरत से ज्यादा लोगों से ना मिले। आवश्यकता अनुरूप मिलने की बहुत जरूरत हो तो कम से कम जो मेंटेन करनी है, 2 गज की दूरी मेंटेन करनी है, साथ ही साथ मास्क लगा के मिलना है, वो अब वो समय नहीं रह गया है। जबकि 2-3 दिनों पहले आपने सुना होगा एक बड़े साइंटिस्ट ने कहा कि ये 2024 तक मास्क लगाने की जरूरत है। अब मास्क लगाना आपको एक फैशन बनाना पड़ेगा। ये जब तक फैशन नहीं बनेगा तब तक ये
स्थिति नहीं बनने वाली है। और हम लोग की तरफ से, मैं अपनी तरफ से, अपने संस्था की तरफ से, मैं जो जिला चैम्बर का पूर्व अध्यक्ष रहा हूं उसकी तरफ से, या जीवन रेखा ट्रस्ट के सचिव की तरफ से, आपके माध्यम से भी अपील करता हूं सबसे कि जो सरकार ने नियम कानून बनाए हैं वो हमारी बेहतरी के लिए बनाए हैं। उस बेहतरी के लिए बनाए नियम कानूनों का पालन करें, खुद से अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने घर के बुजुर्गों को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं। वेब 3 ना आने दे, इसके लिए महत्वपूर्ण प्रयास सबको मिलकर करना होगा। आवश्यकता हो वीडियो कॉल करें, बातचीत करें, लोगों से आपस में न मिले, घर में आलू प्याज खरीद के रख लें, उससे सब्जियां बना लें, हरी सब्जी अगर कहीं नीचे आता है तो भी एक सर्टेन सिस्टम और सर्टेन दूरी से आप उसको खरीद करें, लोगों के संपर्क में कम से कम है जी। और जो हमारे साथ 99 ग्रुप ऑफ कंपनी के सीएमडी भी हैं, और 99 फाउंडेशन पांडे जी हर आपदा में समाज में आगे बढ़कर हिस्सा लेता है। इस दूसरी लहर में आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? 99 फाउंडेशन जिस तरह से पहले दौर पे हम लोगों ने बिठा के लोगों को खाना खिलाया था, लेकिन इस बार वो चीजें संभव नहीं है। इस बार हम लोगों ने कई चीजें जो लोगों के घर तक पहुंचना हो, इवन कुछ कुछ घरों में जहाँ पे सरकार नहीं पहुंच रही है उन जगह में हमारे तरफ से सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। तो अगर आप कोई भी व्यक्ति चाहता है कि उनका छोटा मोहल्ला या फिर अपार्टमेंट या किसी भी जगह में वो सैनिटाइजेशन भी कराना चाहता है, तो 99 फाउंडेशन वी विल हेल्प यू आउट टू सैनिटाइज योर प्लेस। सेकेंड, हमारा अभी हम लोग अलग अलग चीजों, जैसे बाकी सारी सुविधाएं तो हो ही रही है, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो हैं बेसिक जो बहुत जरूरत है, जैसे कि राजीव सर ने बहुत सुंदर कहा है कि आपसे ज्यादा बेहतर ना समाज को बचा पाएगा, ना आपके परिवार को कोई बचा पाएगा, ना आप अपने आप को बचा पाइएगा। तो बेहतर तरीका है कि सब्जी 7 दिन का एक बार में खरीद सकते हैं आप, आलू भी आप 10 दिन का खरीद सकते हैं। ये जो फैशन बना है ना कि सब्जियों खरीदने का या फिर ये चीजें खरीदने का, यह जानलेवा हो सकता है और हो भी रहा है। तो हमारा भी एक हम लोग इस वीक में हम लोगों ने एक किया है कि वेपराइजेशन, जो स्टीम वेपराइजेशन के लिए आपको अगर जरूरत है तो हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टीम वेपराइजेशन देंगे, जो आप अपने जो घर में जो आइसोलेट है उनके लिए हम लोग एक कैंप लगा रहे हैं। जो कई जगह में जो आइसोलेशन में है या जिनको जरूरत है उनका स्टीम वेपराइजेशन बहुत जरूरी है। तो अब मान लीजिए आप आपके पास रहता है, छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत सारे लोग अभी ये बहुत जगह अवेलेबल भी नहीं है और बहुत इग्नोरेंस है, लेकिन अगर आप उसको लेते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके जो वायरस है वो बहुत हद तक में कमजोर पड़ जाता है या फिर खत्म हो जाता है। सबसे ज्यादा जरूरी तो मास्क का है, लेकिन एक इस तरह की चीजें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। मास्क भी हमारी कंपनी 99 फाउंडेशन दे रही है, और इसके अलावा हम लोग हैंड ग्लव्स से लेकर सैनिटाइजेशन से लेकर हम लोग इस चीज को प्रोवाइड कर रहे हैं। एक छोटा सा किट बनाकर हम लोगों को तक में पहुंचा रहे हैं। और ये हमारा जो कार्यक्रम है वो दुर्गापुर, आसनसोल से लेकर धनबाद, बोकारो और गिरिडीह, सब सारे क्षेत्रों में हम लोग कर रहे हैं। और जहां जहां पे हमारे अपने जो हमारे पूर्व के या अभी के कस्टमर बेस है उनको एक उनके साथ एक अच्छा वार्तालाप भी चल रहा है, जिनके साथ हमारे लोग उनसे वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं और उनसे उनकी जानकारी या उनके हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। लोग थोड़े डरे हुए हैं, पैनिक है, इनके लिए थोड़ा उनके साथ थोड़ा बात करना थोड़ा कंफर्टेबल हो रहा है और उनको सहज रूप से एक अच्छे माहौल में रखने की हमारी कम से कम 200 लोगों का प्रयास पर डे चल रहा है, जो अलग अलग लोगों से वीडियो कॉलिंग करके वॉइस कॉलिंग करके बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है। बस वही कीजिए जो आपको लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन के लिए हो, घर में रहिए, मास्क पहनिए और चीजें बेहतरीन होगी। और आस्ते आस्ते जब वैक्सीनेट हो जाएगा, सारे लोगों को वैक्सीनेशन मिल जाएंगी, तो हम लोग बहुत हद तक सुरक्षित होंगे। और निसंदेह वो 2024 तक मास्क नहीं सर, हम लोग को आगे तक मास्क का एक परंपरा, हम लोगों को जागरूक बन के रहना पड़ेगा। नहीं सर, हम लोग के साथ ऐसे राजीव जी प्रदूषण बोर्ड के भी मेंबर रहे हैं झारखंड में, और धनबाद की क्या स्थिति है पूरे देश में हम सबको पता है। तो मास्क हमको ऐसे भी यहाँ पे एक फैशन नहीं है, हमको एक मेरी आदत के रूप में डेवलप करना होगा, क्योंकि अब हम लोग आदत लग चुकी है। देखिए मास्क हम लोग लगभग लोग पहन रहे हैं, मास्क को लेके अब बहुत दिक्कत नहीं है।
अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि सरकार जो वैक्सीनेशन कर रही है, अभी आपको जानकारी दें राजीव जी और पांडे जी की पूर्वी टुंडी में कल एक कैंप लगा था, एक सिंगल आदमी वहां पे टीका लेने के लिए नहीं गया, जबकि शहर से गांव की ओर कोरोना पसर गया है। क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं वो बाहर से आ रहे हैं, तो हमको जागरूकता को लेके ही ज्यादा काम करना चाहिए। क्योंकि आज के डिबेट में आप दोनों को लाने का मकसद ही मेरा ये था कि आप दोनों ही संगठन अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं और एक्टिव रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग जागरूकता के लिए और क्या कर सकते हैं कि लोग वैक्सीन लें, वैक्सीन को लेके कोई भ्रांतियां ना फैलाएं, कोई अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है जो इसको बचा सकती है। राजीव जी। जी, कुछ विषय इसमें लाना चाहिए कि एक तो वैक्सीनेशन के बारे में लोगों के मन में जो भ्रांति है वो धीरे धीरे टूट रही है, कम हो रही है, लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों के मन में ये भ्रम है उनको थोड़ा सा सरकारी आंकड़ों को भी देखना चाहिए कि 10,000 लोगों में से 3 या 4 लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन का 0.03% एंड 0.04% ही आंकड़ा है जो कहता है कि उनको इलाज के लिए या उनको कोरोना अगर हो जाता है तो इलाज के लिए जाना पड़ता है, और वो गंभीर रूप से मरीज जब होते हैं तो उसमें से भी काफी लोग ठीक होकर वापस चले आते हैं। तो ये जो आंकड़ा है, चूंकि 135 करोड़ का देश है, तो पॉजिटिव चीजें होती है वो देर से फैलती है, नेगेटिव चीजों की फैलने की रफ्तार जो होती है काफी तेज होती है। तो 100 लोगों में वो आंकड़ा 0.3% का जाता है, इधर 100 में 0.4 का जाता है। उस स्थिति में लोगों को मन में ये भाव लाना पड़ेगा कि कोरोना की वैक्सीन लगाने के बाद बहुत कम लोग ऐसे हैं जो लोग बीमार पड़ते हैं, और जो बीमार पड़ते हैं उनको बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है अस्पताल जाने की, उसके बाद भी कुछ आवश्यकता पड़ती है तो मैक्सिमम लोग ठीक होकर घर चले आते हैं। तो वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, ये हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं, लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, लगातार लोगों को कह रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन से दूर नहीं भागे, वैक्सीनेशन कराएं। अभी के समय में इसका एकमात्र विकल्प वैक्सीन है, वैक्सीन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कोई भी वैक्सीन लगाए, देखिए वैक्सीनेशन की समय सीमा अलग अलग हो सकती है, कोई वैक्सीन 1 साल तक काम करेगी, कोई 2 साल तक काम करेगी, लेकिन सबसे पहले हमें आवश्यक है कि हमें जो वैक्सीन मिल रही है उसको लगवाना है, और हमें और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। तत्काल इस खतरे से बचने की आवश्यकता है कि आप जी, 1 साल 2 साल का सबसे पहले देखिए हमेशा बचना चाहिए। देखिए मैं 30 सालों से सामाजिक कार्यों में हम लोग लगे हुए हैं, और हम लोग लगातार इन चीजों को देखते हैं कि हम लोग समाज में कभी भी कोई ऐसी घटना दुर्घटना होती है तो हम लोग पहले दौड़ के जाते हैं। अभी कहीं ना कहीं लोगों के हाथ बंधे हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी बाहर जाता है उसके भी हाथ बंधे हैं, वो भी अपने घर परिवार को उनको भी देखना जरूरी है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं सैल्यूट करता हूं वैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो आज भी फील्ड में है। हम लोग भी मजबूरी बस हमको भी जाना पड़ता है अस्पताल में, कोई ना कोई काम से हमको जाना पड़ता है। मुझे पता है कि वो ज्यादा इन्फेक्टेड एरिया है, लेकिन जब अस्पताल से हम लोग वापस आते हैं तो अपने आप को ऐसे क्लीन करते हैं जैसे लगता है कि हम लोग किसी कीचड़ में गिर के आए या किसी ऐसी जगह जाके आए। कपड़े बाहर निकाल देते हैं, नहाने के पहले सैनिटाइज करते हैं, और वो जो काली मिर्च और गंगा जल जो पहले आप याद कीजिए जब घाट पे जाके हम लोग आते थे लेते थे, उससे बुरी स्थिति है। उसके बावजूद भी हम लोग जाते हैं। इसका रीजन ये है कि मजबूरी बस जाना भी पड़ता है, लेकिन बचाव अगर रखेंगे तो मुझे लगता है कि बचाव रखने से ये समस्या नहीं होगी, और हम लोग को ये बचाव ही बचाएगा। ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड अभी जो हम लोग के पास उपलब्ध है, या आने वाले समय जो स्पुतनिक आएगी, वो जो भी वैक्सीन मिले पहले लगा लीजिए। हम लोगों ने कोविशील्ड लगाई, कोविशील्ड के दोनों डोज हम लोग लगवा चुके हैं, मुझे किसी भी प्रकार की कोई तरह की समस्या नहीं हुई है। मैं आपको साफ साफ बता दूं, मुझे हल्की सी बुखार भी नहीं, केवल थोड़ा सा बदन में दर्द हुआ 2-4 दिन, लेकिन मैं अभी फिट एंड फाइनल, कोई दिक्कत नहीं है। घर में और लोगों का जैसे जैसे समय आएगा वो लोग भी वैक्सीनेटेड होंगे, लेकिन हम लोग को जो होता है, चूंकि जो हम लोग बाहर आना जाना करते हैं उनको बचाना है। और सबसे बड़ी बात है, इस देश का युवा 18 से 45 साल के बीच का जो युवा है उसको बचाना हमारी पहली जिम्मेदारी है, पहली प्राथमिकता है। हम सभी युवाओं से भी आह्वान करेंगे कि आप किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं पालें। जहां जो एबिलिटी वैक्सीनेशन की हो रही है, जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में, जिस जिले में हो रही है, आप वैक्सीनेशन करवाएं। साथ ही साथ जो 45 से ऊपर वाले जहां भी हम लोग क्या चल रहा है, पहला डोज ले लिए हैं, कई लोग लापरवाही में दूसरा डोज नहीं ले रहे। ये लापरवाही नहीं बरते, क्योंकि इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन है। याद कीजिए बचपन में जब हम लोग चिकन पॉक्स का इंजेक्शन लगवाते थे तो घर में 3-3, 4-4 दिन तक बुखार में पड़े रहते थे, माँ सेवा करती रहती, बेटा को बुखार हो गई है लेकिन वैक्सीन लगवानी है। तो एक बात याद कीजिए कि वैक्सीनेशन ही इसका समाधान है, और एक दिन में कोरोना खत्म होने वाला भी नहीं। इससे भी हम लोग को एकदम दिल कड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख लीजिए चेचक को हुए 150 साल हो गए, इवन 100 साल से पोलियो की बीमारी भी वैसे ही हावी है।
आज हम लोग 150 सालों में चेचक को खत्म करने की बात कर रहे हैं। पोलियो की बीमारी में वैसे ही हालत है, वो भी खत्म होने के कगार पे है। तो 100 साल 150 साल लग जाते हैं। ऐसी कोई भी वायरस जब अटैक होती है तब ऐसा स्थिति बनती है। हम लोग को चाहिए संयम से रहे, शांतिपूर्ण तरीके से रहे, सकारात्मक रहे, योग करें। जो भी इम्यूनिटी बूस्टर के लिए आपको आवश्यक है, सकारात्मक विचारों को देखेंगे। नेगेटिव चीजें तो बहुत आती है, आप सकारात्मक चीजों को देखें। आज के दिन फेसबुक यूट्यूब का जमाना है, इसमें बहुत सारे सकारात्मक डिस्कशंस होते हैं, सकारात्मक चर्चाएं होती हैं, लोगों के अच्छे विचार आते हैं। योग और प्राणायाम के नए नए तरीके और नए नए साधन बताए जाते हैं, हम लोग को उसका पालन करना चाहिए। पांडे जी, मेरा आपसे सवाल है कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन कितना जरूरी है? अभी दुकानें 2 बजे तक खुल रही हैं और आप भी देख रहे हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा है बाजार में। तो आप, चूंकि आप और राजीव जी दोनों शहर के बड़े उद्योगपति हैं, तो लॉकडाउन कितना जरूरी है? क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था भी सही होनी चाहिए, बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए। तो लॉकडाउन आपकी नजर में कितना सही है? देखिए, लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन तो जरूरी नहीं है। सबसे ज्यादा अभी जिस तरह का हमारा जो झारखंड सरकार ने जो पहल किया है वो बहुत ही बेहतरीन है मेरे ख्याल से। मगर देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है सिविक सेंस की। हमारे लोगों के अंदर में एक सेंस को जगाना, उनको डेवलप करना। उन्हें ये लगता है कि इसको हो गया, उसको हो गया, मुझे नहीं होगा, आई एम द फिट एंड फाइन। दिस इज व्हाट वी एक्चुअली क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। और सर, आपको अगर मना किया जा रहा है कि आप मास्क बिना लगाए नहीं आए, तो आपके सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। हमारे जो इस समय में हमारी झारखंड सरकार ने बहुत ही बेहतरीन तरीका से चीजों को बैलेंस करने का काम किया है कि हमारा एक इकोनॉमी भी चलता रहे और उसके साथ साथ में लॉकडाउन में लोगों में वो चीजें नहीं फैले। क्योंकि देखिए, आदमी वैक्सीनेशन के साथ साथ जरूरी खाना भी है, जरूरी जिंदगी भी है, और जिंदगी व्यापार से या फिर उनके कारोबार से चलेगा। तो इस तरीका से हो जो व्यापार में बहुत बड़ा प्रभाव पूरी तरह से बंद नहीं करे और व्यापार भी चलता रहे और चीजें व्यवस्थित हो। जो मैंने जो बहुत ही जरूरत की चीजें हैं वो कहीं से भी कोई इफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। और सरकार को भी इकोनॉमिकली देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, देखिए आप एक चीज को अच्छी तरह से समझ लीजिए सर, बहुत सारे लोग हमारे झारखंड में आज के डेट में बाहर से आए हैं, चाहे वो दिल्ली बम्बई कहीं से भी आए। ये सारे लोग कोई खजाना या बहुत बड़ा पैसा लेके नहीं आए हैं जो 10 महीना या 6 महीने या 10 दिन या 20 दिन रह सके हो। उनको भी रोजगार चाहिए। अभी आपको पता होगा मनरेगा से लेकर बाकी। मेरा सवाल आप दोनों से इसलिए ये था पलायन को लेके कि हम लोग झारखंड में क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था बना पाते हैं कि जो लोग, हमारे लोग जो बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग उसके लिए कुछ कर पाए। क्योंकि आप लोग दोनों आदमी एम्प्लॉयमेंट देने वाले हैं। देखिए, हर यहाँ पे संस्था, जो राजीव जी अगर बोलेंगे तो पहले बोल सकते हैं, सॉरी, हमारी संस्था हो या किसी की संस्था हो या जो भी संस्था है, कोशिश तो कर रही है चीजें व्यवस्थित हो। लेकिन सच में यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है कि इतने ज्यादा रोजगार हमारे झारखंड सरकार के पास या फिर हमारे झारखंड में है, जो प्राइवेट हो या पब्लिक का हो या इस तरह का है। उनको अवेयरनेस ही नहीं है। अगर उनको अवेयर किया जाए, जिस तरह से आप बोले ना कि क्या नाम है, कोविड शील्ड या इस वैक्सीनेशन का अवेयरनेस नहीं होने के कारण लोग उनसे डरे हुए हैं और भयभीत हैं, जिसके कारण से टीका होने के बावजूद भी लोग नहीं लगा रहे हैं। नहीं लगा रहे हैं। ये केवल और केवल अवेयरनेस नहीं होने के कारण और लोगों का मैंने जो सच नहीं जानकर गलत चीजों को भयभीत होने के कारण होता है। हमारा स्टेट चाहे तो बहुत अच्छा से हमारे लोगों को रोजगार दे सकता है। आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे जितने रोड्स और बाकी फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, पैकेजिंग से लेकर जितने भी ट्रांसपोर्ट से लेकर जितने भी चीजें हो रही हैं, इसमें से बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं। आज छोटा सा एक आप रोड देखिएगा तो उसमें 20% लोग कहीं गुजरात से हैं, तो एक आंध्रा से है, कुछ लोग दिल्ली से हैं, बहुत जगह से लोग आए हुए हैं इवन। और जबकि यहाँ के लोग बाहर जाकर काम कर रहे हैं, नॉट ओनली द रोड वर्क, इंजीनियरिंग वर्क, जो भी चीजें यहाँ चल रही है उसके बावजूद भी बाहर जा रहे हैं। तो कुछ चीजें तो उन लोगों को ये चीज अवेयर करना होगा, लोगों को समझाना होगा हमारे घर में भी रोजगार है। और कुछ चीजें देखिए, हर चीज सरकार नहीं कर सकती है।
हमें भी लेकिन आगे फिर भी बढ़ के इतना- आप दोनों से मेरा सवाल है कि झारखंड प्राकृतिक संपदाओं से भरा है। यहाँ पर टूरिस्ट के लिए इतनी जगह है। जैसे हम केवल धनबाद की बात करें तो हमारे पास मैथन है, हमारे पास तोपचाची है, हमारे पास भटिंडा है, हमारे पास धांगी पहाड़ी है। हमारे पास इतनी चीजें हैं जिसको देखने के लिए हम लोग 700 किलोमीटर दूर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसके लिए कुछ भी पहल नहीं करते हैं। सरकार के स्तर की बात कर रहे हैं, क्योंकि राजीव जी थोड़ा पॉलिटिकल भी हैं, तो हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि ये इस ढंग के सवालों को रेज करें कि हम केवल एक पर्यटन को अगर बढ़ावा दे दें तो यहाँ रोजगार बाहर से लोगों को लाके कराना पड़ेगा, इतना ज्यादा अवसर पैदा हो जाएगा। राजीव जी। जी, झारखंड को रत्नगर्भा भी कहा जाता है। झारखंड की जो प्राकृतिक छटा है वो भी अपने आप में बड़ा लोगों की को खींचती है। हम लोग याद कीजिए, बचपन में कहते थे नेतरहाट घूम के आना है, तो नेतरहाट क्या कोई हिल स्टेशन तो था नहीं, ये तो एक ऐसा इलाका था जहां लोग जा करके अपने 2-3 दिन 4 दिन अपने समय को व्यतीत करते थे और प्रकृति की छटा पर अपने आप को रखते थे। तो उससे लोगों को अपने लगता था कि मुझे एक साफ वातावरण मिल रहा है, और इस साफ वातावरण में हम जो इधर उधर जाते हैं उसके मुकाबले में हम अपने झारखंड के अंदर ही अपने क्षेत्र में जा सकते हैं। ऐसे झारखंड में बहुत सारे क्षेत्र, आपने सिर्फ धनबाद का नाम लिया, मैं पूरे झारखंड के प्रत्येक जिले में, ये सिर्फ मैं हम लोग धनबाद की बात कर रहे हैं, उदाहरण दिया आपने सही उदाहरण दिया। और देखिए, ये जो उदाहरण है ये सारे सही उदाहरण है। और आप एक बात मान लीजिए कि सिर्फ पर्यटन ही क्यों, यहाँ पे यहाँ का माइनिंग प्रोडक्ट ही अगर उसमें वैल्यू एडिशन हो जाए, मान लीजिए कि आयरन ओर है तो स्पंज बने, स्पंज है तो बिलेट बने, बिलेट है तो छड़ बने, छड़ है तो ये जो चीजें प्रोसेसिंग हो रही है ना रॉ मटेरियल में, केवल सरकार एक निर्णय ले ले कि हम लोग कोई भी रॉ मटेरियल एक कम से कम एक वैल्यू एडिशन के बगैर नहीं जाने देंगे, तो आप जान लीजिए यहाँ कितना बदलाव आ जाएगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, झारखंड में आपको तो पता है कि यहाँ से पाउडर, एल्युमिनियम का पाउडर बनकर मध्य प्रदेश जाता है, वहां से वो उसके बिलेट और वो सारी चीजें बनती हैं। तो क्या बिलेट का प्लांट यहाँ नहीं लग सकता है? क्या यहाँ पे एल्युमिनियम की प्रोसेसिंग नहीं हो सकती है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें सरकार को पहल करनी होगी। सरकार इस पे पॉलिसीज अच्छी लेके आएगी, पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन। देखिए, पॉलिसी तो अच्छी हमेशा आती है, हम लोग हमेशा देखते हैं कि इस बार 20% है, इस बार सब्सिडी 25% है, इस बार 35% है। देखिए, सबसे पहले जो आवश्यकता है वो ये है कि लाइसेंस राज से लोगों को मुक्त करना, ये बेहद आवश्यक है। कभी भी किसी भी सरकार के समय में जब भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात आती है तो सरकार एक वेबसाइट लॉन्च करती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की एक प्रोसेस में जाती है, लेकिन अल्टीमेट जो होता है ये कि उसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो डिले हो जाती है। मैं अभी हाल का एक उदाहरण देता हूँ, हजारीबाग में एक ऑक्सीजन प्लांट लगने के कगार पे था और वो 1-1.5 साल से व्यक्ति दौड़ रहे थे। आज आप देख लीजिए कि ये कोरोना काल आया और उनको एक दिन में लाइसेंस मिल गया। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि आखिर हम अपने स्टेट को क्या करना चाहते हैं, और ये सभी लेकिन चूंकि आपकी राजीव जी आपकी संस्था व्यवसायियों की संस्था है, तो आप लोग एक उचित प्लेटफॉर्म पे इसको क्यों नहीं डालते? नहीं, हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। हम लोग अभी जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो रही थी तब भी हम लोग रांची गए थे, इंडस्ट्री डायरेक्टर से मिले थे, हम लोगों ने अपनी जो परेशानियां उनको बताई है, लगातार हम लोग बताते भी रहते हैं। लेकिन जो व्यवस्था है ना वो सरकारों को अपने स्तर पे ठीक करनी होगी। मैं आज एक पढ़ रहा था कि अमरनाथ वर्मा बोल के एक व्यक्ति थे, जब चंद्रशेखर जी की सरकार थी, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई। वो पॉलिसी बनाई कि उद्योग के, जब अजीत सिंह उद्योग मंत्री थे, मैं आपको वो भी उदाहरण देता हूँ, जब उन्होंने वो पॉलिसी बनाई लिबरलाइजेशन की और लाइसेंस राज खत्म करने की, वो पॉलिसी इंप्लीमेंट और लागू कब हुई? जब नरसिम्हा राव जी की सरकार आई, उस समय वो पॉलिसी लागू हुई। और आज के दिन जो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, उसकी पहली शुरुआत इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तौर पे भारतवर्ष में उस समय हुई। तो कोई भी काम जो अच्छा होने को होता है उसमें काफी समय लग जाता है। अपने यहाँ समय लगना एक बड़ा संकट है। इसीलिए ये हो रहा है कि हमारे अपने देश में या अपने राज्य में, अपने जिले में हम महसूस करते हैं कि लोग उद्योग लगाने के लिए कम प्रेरित होते हैं बनिस्बत उनको ट्रेडिंग करना। और आप ऐसे समझिए कि श्याम जी तो बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, बहुत बड़े व्यापारी है, बहुत बड़ा बिल्डिंग काम करते हैं। एक 5 कट्ठा लेकर के भी एक दुकानदार भी हमारा भाई जो है वो बिल्डिंग बनाने के लिए निकल जाता है। वो एक प्रॉपर प्लानिंग, चूंकि वो इंडस्ट्री में जाना चाहता है, इंडस्ट्री में स्कोप बहुत है। इस इंडस्ट्री में आप अपने क्षेत्र ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों को भी कैटर कर सकते हैं, बहुत सारे उत्पाद आप बना सकते हैं। लेकिन जो प्रोसेस है उसका स्टार्ट करने का, जो जमीन की अवेलेबिलिटी है या जो बाकी रुकावटें हैं, उसके चलते उसमें दिक्कत आती है। ये आज से नहीं है कि ये एक दिन का बात है। हेलो सर, समय की कमी है और एक सवाल जो हम कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए कर सकते हैं
कि आज कोविड के लिए जो विशेषज्ञों की टीम है देश स्तर पर, उसने कहा है कि बड़े आयोजनों को रोकना होगा, धार्मिक आयोजन को रोकना होगा 1 साल तक, शादी ब्याह भी रोकना होगा। तो आप इससे कितना सहमत है? बिल्कुल सहमत है। रैलियों और को भी रोकना होगा? नहीं, सब रोकना पड़ेगा, और ये नहीं रोकने का ही नतीजा है जिसको हम लोग आज परेशान हो रहे हैं। और ये जो चेन टूटा है, तो ये जो इस शादी देश ब्याह के से। जिम्मेवार लोग हैं, अभी आपने देखा कि 5 राज्यों में चुनाव हुआ और 1-1 लाख की रैलियां, 1-1 लाख की रैलियां, दोनों सारी पार्टियां, और उसमें वो लोग बहादुरी समझ रहे थे कि हमने इतना भीड़ कर दिया और इतना भीड़ कर दिया, लेकिन अमूमन आज लोगों की जान जा रही है। पांडे जी से मेरा ये सवाल होगा कि क्या ऐसे आयोजन को रोकना चाहिए? निसंदेह एकदम रोकना चाहिए, क्योंकि देखिए जब जान रहे हैं एक एक इंसान हमारे लिए एक बहुत ही कीमती चीज है, बहुत ही कीमती है। और इसको ये इतना भीड़ हमारी जरूरत ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है इतनी भीड़ की। और क्यों हो ऐसे प्रोग्राम या ये चीजें? सर, जीवन बचेगा तो हम अपने आयोजनों को अपने परिवार के साथ बहुत खूबसूरत ढंग से बहुत बार मना सकते हैं। जब जीवन ही नहीं बचेगा तो आयोजन के लेके आप क्या करेंगे? जब आपके अपने ही आपके साथ नहीं होंगे तो आयोजन नहीं होगा। लेकिन आज अगर हम लोग आयोजन नहीं करें तो कई आयोजन अपनों अपनों के साथ में हम लोग कर सकते हैं। तो आयोजन ही नहीं, हर तरह का जो भीड़ बढ़ावा को देता है, चाहे वो इवन मैं तो बोल रहा हूँ कि शादी तक, अगर शादी करनी है तो एक आज बहुत खूबसूरत चीज क्या है कि शादी के लिए 5 लोग ही काफी है एक शादी के लिए। तो आप शादी 5 लोग से ही कर सकते हैं। एक अगर शादी के लिए ऐसी बात है तो आप कोर्ट में चाहिए ना, मियाँ बीवी 2 गवाह और एक क्या बोलते हैं रजिस्ट्रार, 5 जो आदमी जो के साथ शादी हो सकता है। जो पांडे जी, जो कोविड की कमेटी है उसने भी अनुशंसा यही की है कि 1 साल तक बड़े आयोजनों को रोकना पड़ेगा, रैलियों को रोकना पड़ेगा, धार्मिक आयोजन रोकने पड़ेंगे और इवन शादियों को भी रोकना पड़ेगा। सभी को रोकना होगा। और नहीं रोकेंगे, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर नहीं रोकेंगे तो अभी दुर्भाग्य हमारे देश का है जो आपने कहा कि 5 जिलों में जो वोट हुई या राजनीति हुआ उसका आप देख रहे हैं विस्फोट हो रहा है। हमारे क्या नाम है बंगाल में, हमारे 4 लाख यूपी से में, ज्यादा लोग मिल रहे हैं संक्रमित पूरे देश हमारे में। ऐसे ऐसे मिल रहे हैं जैसे जैसे लग रहा है बाढ़ आ गया हो। सर, हमने ही क्रिएट किया है अपना प्रॉब्लम, और हमें ही दुर्भाग्यपूर्ण अपने लोगों को खोना पड़ रहा है। तो जब जब हम जाग चुके हैं, मान चुके हैं, तो अब तो हम लोग सतर्क हो जाएं। और मैं सरकार के साथ 100% रहना चाहता हूं कि आप आंशिक लॉकडाउन लगाइए, चीजों को पूरी तरह से बंद मत कीजिए, लेकिन भीड़ कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। और कोई भी चीज जो आपको जरूरत है, निसंदेह आपका परिवार, आपका जीवन, सबके लिए जो अति आवश्यक जो चीजें हैं वो उपलब्ध कराएं, लेकिन डिस्टेंस के साथ उपलब्ध कराएं। और उस चीजों को हम लोग सीरियसली लें। मास्क है जरूरी, 2 गज जरूरी, ये सारी चीजों पे जो हमारा जो सरकार या फिर पूरा का पूरा भारत एक दूसरे को बता रहा है, इसे इम्प्लीमेंटेशन भी होने चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि जानकारी, नॉलेज आपके पास कितना भी हो जाए, जब उस चीजों को आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं या एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, तब तक आप कोई भी चीजों को खत्म नहीं कर सकते हैं। तो राजीव सर ने बहुत सुंदर बोला है कि चलिए, सबसे ज्यादा समय की कमी है। आप दोनों मेहमानों का हम एक बार धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपने स्तर से समाज में कुछ जागरूकता फैलाने की कोशिश करेंगे। और देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए 99 न्यूज। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।